यहाँ पे तो क्या है ना, जय श्री राम बोल के झंडा लेके भगवा लेके तो हम चल जाएंगे, लेकिन आप मुसलमान को बरगला के आपको उनके रोजी रोटी पे लात मारने वाला काम करते हैं कि वो बेचारा, उसको क्या मालूम हो, तो बोल रहा है कि चलो भाई ये मुसलमान। अरे तुम क्या कर सकते हो? आप अपने हैदराबाद में तो कुछ कर नहीं पा रहे और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे, जिस तरीके से बीजेपी करती है। मुसलमानों को जगा रहे हैं, वो जगा नहीं रहे हैं, ये जगाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ना बहुजन को, दलित को, ओबीसी को, जिस तरीके से बीजेपी हिंदू के नाम पे दबाती है, सताती है और वोट लेती है ना, वही काम कर रही है ये भी। ये मुसलमान को ये किस तरीके से, आप ठीक है ना, जाइए ना, मुसलमान के इतनी हितैषी बन रहे ना, जाइए मुसलमान के लिए आप कुछ करके दिखाइए कहीं पे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और सियासत गरमा चुकी है। जिस तरह से ओवैसी या एमआईएम पार्टी लगातार चुनाव में जीत के आ रही है, अब यूपी की भी बारी है। जिस तरह से बंगाल और यूपी में चुनाव होने हैं, तमाम आप देखेंगे तो बयानबाजियाँ शुरू हो चुकी हैं और लगातार कहा जा रहा है कि अब ओवैसी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी पार्टी पहले जैसी नहीं रही, अब धरातल पे उतर चुकी है। आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से महाराष्ट्र में जीते हैं 8 सीटें, अब बिहार में जीते हैं 5 सीटें, तो क्या अब बंगाल और यूपी में भी जो ओवैसी का दबदबा बनेगा? देखिए, महाराष्ट्र में जीते हैं इन्होंने, वहाँ पे तो जीत लिए हैं हिंदू मुस्लिम कर कर के। बिहार में भी हिंदू मुस्लिम कर कर के ओवैसी साहब जीत लिए हैं, लेकिन बंगाल में ये चीज़ इनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक टाइम के लिए यूपी में शायद कुछ कर लें, क्योंकि यूपी में बीजेपी जिस तरीक़े से हिंदू मुस्लिम करती है, तो इसी तरीक़े से ये ओवैसी साहब भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और बंगाल में इनके लिए संभव नहीं है कि ये जीत पाएंगे, 1-2 सीट भी मिलना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि बंगाल की जनता इस तरीके से शिक्षित और समझदार है ना कि मतलब ये लोग जात धर्म को नहीं देखते हैं। हम लोग तो यहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र में जात धर्म देखते हैं, वहाँ पे जात धर्म नहीं देखा जाता। वहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, जनता के हित में कौन क्या काम कर रहा है, ये देखेंगे। और बंगाल में इनको देखे जाएंगे तो अपना कुछ भी बयान उलझुल देंगे ही कि अल्लाह के नाम पे कर दो, खुदा का वास्ता, कुछ भी कहेंगे। और देखिएगा इनका क्या रहेगा, सबसे पहले तो कि हमारे इंडिया गठबंधन, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हों जहाँ पे, वहाँ पे ये अपना कैंडिडेट उतारेंगे। ठीक है, ओवैसी जी का स्वागत करेंगे। अगर ओवैसी जी जहाँ पे बीजेपी का, एनडीए का कैंडिडेट है, वहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारें और दिखाएं कि हाँ किस तरीके से। तो आप तो जीता विभाजन वाला बात करते, काम करते बीजेपी आरएसएस की तरह। आपको इतनी दिक्कत क्यों ओवैसी से? आप खुद मुसलमान होके ओवैसी से इतनी दिक्कत आपको? देखिए, ओवैसी से मुसलमान होना और आप हिंदू हैं उसका मतलब नहीं ना कि आप बीजेपी का ही समर्थन करेंगी। हम मुसलमान हैं तो ओवैसी का समर्थन करेंगे, मतलब देखिए संवैधानिक पद के तहत काम करने वाली बात होनी चाहिए ना। ओवैसी साहब पढ़े लिखे बलिस्टर हैं, लेकिन ओवैसी साहब किस तरीक़े से करते हैं आप खुद ही देखिए ना, कि वो मुसलमान को एक बरगलाने का बात करते हैं कि हाँ आप इस तरीक़े से वोट कब मांगते हैं कि मतलब अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे। तो यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि जय श्री राम, राम के नाम पे वोट दो, तो सब तो यही कर रहा है। बहुजन समाज भी तो बाबा साहब के नाम पे वोट मांग रहा है, तो ओवैसी साहब अगर अल्लाह के नाम पे वोट मांग ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए बहुजन समाज मांग रहा बाबा साहब के नाम पे, लेकिन कौन किस तरीके से, बीजेपी राम के नाम पे वोट मांग रही है, तो ओवैसी से ही क्यों दिक्कत है आपको? नहीं, ओवैसी से दिक्कत है कि ओवैसी के कारण किस तरीके से जो माइनॉरिटी मुसलमान लोग हैं, किस तरीक़े से दो फाड़ में हो रहा है। मतलब एक टाइम था कि मतलब कांग्रेस के जाने माने वोट माने जाते थे कि हाँ कांग्रेस जो भी होगा, कुछ भी होगा, कांग्रेस को ही मुसलमान वोट देती है। लेकिन अब ये क्या है ना, दो फाड़ कर रहे हैं। अब दो फाड़ करने का मतलब ऐसा हो गया कि आप देखिए कि ओवैसी साहब जिस तरीक़े से करते हैं कि अल्लाह के नाम पे, और किस तरीक़े से कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं उलझुल। आप बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बयान देते हैं कि हाँ बीजेपी ने क्या की 12 साल में? आप कांग्रेस का बात दिखाते हैं। आप भाषण नहीं सुनते हो, वैसे साहब का बयान नहीं सुनते हैं लग रहा है। नहीं, सुनते हैं तब तो आपको बता रहे हैं ना कि कांग्रेस के बारे में ये बुराई करते हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं कि आज 12 साल में क्या हाल है, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। आप इसका सवाल जवाब करते हैं बीजेपी के तरह, बीजेपी का बी टीम बनकर, लेकिन आप क्यों नहीं इससे बीजेपी से आप सवाल करते हैं कि हाँ आपने 12 साल में क्या किए, किसी के रोजी के लिए, रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क, बिजली, पानी क्या किया आपने? तो ये तो बीजेपी से नहीं करेंगे, ये कांग्रेस से सवाल करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों से सवाल करते हैं। तो इसलिए हमें उनसे तकलीफ है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तो क्या है ना, जय श्री राम बोल के झंडा लेके भगवा लेके तो हम चल जाएंगे, लेकिन आप मुसलमान को बरगला के आपको उनके रोजी रोटी पे लात मारने वाला काम करते हैं।
कि वो बेचारा, उसको क्या मालूम हो, तो बोल रहा है कि चलो भाई ये मुसलमान। अरे तुम क्या कर सकते हो, आप अपने हैदराबाद में तो कुछ कर नहीं पा रहे, अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे, जिस तरीके से बीजेपी करती है। मुसलमानों को जगा रहे हैं वो, जगा नहीं रहे हैं, ये जगाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ना बहुजन को, दलित को, ओबीसी को, जिस तरीके से बीजेपी हिंदू के नाम पे दबाती है, सताती है और वोट लेती है ना, वही काम कर रही है ये मुसलमान को। ये किस तरीके से, आप ठीक है ना, जाइए ना, मुसलमान के इतनी हितैषी बन रहे ना, जाइए मुसलमान के लिए आप कुछ करके दिखाइए कहीं पे। एक तो हैदराबाद में कुछ कर नहीं पाए आप, एक तो पूरे बिहार में, अभी बिहार में इनके कितनी सीट जीती हैं? 5 सीट जीते। वहाँ पे इनके क्षेत्र में कितना क्या क्या कांड हो गया, बुलडोजर कांड, लेकिन जाके क्यों नहीं कुछ कर लिए, इनका समर्थन सपोर्ट किए। ये ओवैसी जी है ना, टोटल यूँ समझ लीजिए कि ओवैसी साहब है ना, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, और यही तरीके से अभी बंगाल में ये खेल करेंगे, वहाँ पे हंगामा करेंगे, ममता दीदी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे, कांग्रेस के बारे में बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के, एनडीए के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप वर्गला रहे हैं, भड़का रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, हम नहीं भड़का रहे हैं, हम जगाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि जो आप लोग समझिए कि देखिए, कहते ना दूर का, जो बोलते हैं ना, दूर का ढोल सुहाना दिखता है हरा हरा, तो वैसा नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इस तरीके से आपके हित में बात कर रहे हैं। अरे बात करने वाले तो ऐसे राह चलते भी लोग मिल जाएंगे, तो आपको कभी कभी अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन आपके हित में काम कौन करता है, कौन क्या किया है, वो देखिए। आप कांग्रेस को समझिए ना कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस 70 साल से क्या की हिंदुस्तान में, कितना काम नहीं की देश में लोगों के लिए। हम किसी एक मुसलमान के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरे समाज के लिए काम किया है। क्या मुसलमानों को हक नहीं है अपना नेता चुनने का? नहीं ना, हक है चुनने का, लेकिन हक कहाँ पे चुनिए ना, कि देखिए ना, आप क्या कांग्रेस किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है मुसलमान को, वहाँ पे आप देखिए कि हाँ यहाँ पे हमारा बहुमत हो रहा है, तो वहाँ पे समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और वो इस तरीके से, देखिए हमारा यही कहना है कि आप कीजिए, समर्थन भी कीजिए, वोट भी दीजिए, लेकिन जहाँ पे देखिए, हम आपको भी तो इतना समझ है ना कि ओवैसी जी बोल रहे हैं या मोदी जी बोल रहे हैं, किस तरीक़े से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे समझिए ना कि ये दोनों को भड़काने वाला, लड़ाने वाला काम कर रहे हैं, समाज में बांटने वाला काम कर रहे हैं, या समर्थन मांग रहे हैं, ये हमारे हित में काम करने के लिए कर रहे हैं, या हमारा वोट लेके हमें कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब तो हमेशा सौहार्द की बात करते हैं, हमेशा दलित, पिछड़ा, मुसलमान, गरीब, सबकी बात करते हैं। अरे देखिए, वैसा आप देखेंगे ना, तो हमारे मोदी जी भी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। किए किसका क्या, किसके लिए क्या किए हैं? दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, किसके लिए क्या किए हैं? जो तो ओवैसी को मौका तो दीजिए, करके दिखाएंगे। तो ओवैसी को मौका क्या देंगे? ओवैसी को मौका देके क्या कर लेंगे? मतलब जिस तरीके से इनको मौका देके देखे ना, ये तो ए टीम है, ए टीम को तो देख लीजिए, भाजपा सरकार 12 साल होने को आ गया, भाजपा सरकार ए टीम कुछ नहीं कर पाई, वो तो उनके छोड़े हुए एक बी टीम है, उनके पिल्लू तरीके का छोड़े हुए हैं कि वो उस तरीके से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे, उनको क्या ध्यान देंगे कोई? तो देखिए, ओवैसी को लेके तमाम बातें और तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।